dangerous. यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से कहा कि उन्हें रूस से लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत है, न कि भागने के लिए किसी सवारी की। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रतिबंधों और रक्षा सहयोग के बारे में बातचीत की। इस दौरान कीव पर रूसी फौज के हमलों के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकालने का प्रस्ताव दिया, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कीव में रहकर ही रूस का मुकाबला करने का ऐलान किया है। वहीं अपने संबंध में फैल रही अफवाहों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वीडियो जारी कर लोगों से फेक न्यूज पर भरोसा न करने की बात कही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह देश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अमेरिका के देश से उन्हें निकालने के प्रस्ताव को ठुकराने का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें रूस से लड़ने के लिए हथियार चाहिए, सवारी नहीं। रूस के हमले पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी काफी तारीफ हो रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की यूक्रेन के सैनिकों के साथ कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे पहले भी उन्होंने अपने भाषण में रूस से लड़ते रहने की शपथ ली थी। उन्होंने कहा था, जब आप हम पर हमला करेंगे तो हम आपका सामना करेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नेटो ने भी बड़ा ऐलान किया है। नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके समकक्ष यूक्रेन पर रूस के हमले के मद्देनजर अपने सहयोगी देशों की रक्षा के लिए सेना की तैनाती पर सहमत हुए हैं। जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नेटो रिस्पांस फोर्स की सदस्य देशों में जल्द ही तैनाती की जाएगी। माना जा रहा है कि नेटो के सदस्य देश और युद्ध प्रभावित यूक्रेन के पड़ोसी रोमानिया में एक जहाज पर रूस के हमले के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक रूस का उद्देश्य यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। ऐसे में सहयोगी देशों में जमीन, समुद्र और हवा में नेटो रिस्पांस फोर्स की टुकड़ियों को तैनात करने का फैसला किया गया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करने वाले और उसके सैनिकों को तत्काल यूक्रेन से वापस बुलाने की मांग वाले प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इस वोटिंग में भारत गैरहाजिर रहा। भारत ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान गैरहाजिर रहने का कारण बताते हुए कहा कि सभी सदस्य देशों को मतभेदों और विवादों को निपटाने के लिए कूटनीतिक तरीके से प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।